नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज बात करने वाला हूं कि जिन भाइयों के फार्म पे मेमने नहीं बच रहे हैं, जिन्होंने काम चालू कर दिया है लेकिन उनके फार्म पे मेमने नहीं हैं, मेमनों की केयर नहीं कर पाते हैं, मेमने नहीं बचा पाते हैं, इस पर आज बात होने वाली है। और जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी है। आप लोग पूरा ध्यान केंद्रित करके, अब ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान दूसरी जगह वीडियो इधर देख रहे हैं, आप ध्यान से मन से यदि काम करना चाहते हैं, सफल होना है, मेमने बचाने हैं, आप परेशान हैं, फार्म पे मेमने नहीं बच रहे हैं, तो वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके साथ होता क्या होगा जब आप के फार्म पे मेमने नहीं बच रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो होगा, जो हुआ होगा, आप कहीं से बकरी लेके आए होंगे। मान लीजिए आपने 10-15 बकरियां लेके आए, उसमें से 2-4 ने बच्चे डाल दिए, मेमने गए। इसके बाद आपने देखा होगा जो जिन बकरियों ने मेमने दिए उनकी आप केयर नहीं कर पाए, सही से रख रखाव नहीं कर पाए, मेमने की फीडिंग सही से नहीं कर पाए। एक ये रीज़न हो गया। एक और रीज़न जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है निमोनिया और दस्त का। जो सबसे ज़्यादा आप परेशान हुए होंगे वो होगा निमोनिया और दस्त में। बच्चे को जुखाम हुआ होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, नाक से सांस नहीं ले पा रहा होगा, गर्दन तोड़ दी होगी और फिर लास्ट में मोर्टेलिटी का शिकार हुआ होगा। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न और इससे बड़ा है, वो है दस्त का। आपको समझ ही नहीं आया होगा कि बकरी को दस्त हुए, बच्चा मर गया, आपने शाम को दूध पिला के अच्छे से बंद किया, सुबह देखा मेमना मरा हुआ मिला। रीज़न क्या है, कैसे मेमना बचाना है, 2-4 पॉइंट हैं। उन पॉइंटों पे आप गौर कर लीजिए, आपके फार्म पे भी मेमने आ जाएंगे। आप जो परेशान रहते हैं, मेमना नहीं बचा पाते, मेमना एनीमिक हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छे से प्रॉपर तरीके से फार्म चलने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बता देता हूँ कि आपका जब से मेमना पैदा होता है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना दिया। केयर करना पूरा आप देख लीजिए। मेमने को कभी भी बकरियों के पास नहीं रखना। यदि आपकी ऐसी सोच है कि बकरी के पास हम मेमने को बंद कर दें, तो आपको नहीं बंद करना। मेरी ये बात मान लीजिए, आपको टोकरी से बकरी के पास नहीं बंद करना, उसको अलग ही रखना है। जहाँ पे आपकी बकरियाँ बंधती हैं उस बाड़े से ही अलग रखना है। पहले दिन बकरी थोड़ा सा मेमियाएगी, भम्बियाएगी, शोर मचाएगी, लेकिन अगले दिन से उसका वही रूटीन हो जाएगा। बकरी बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगी। और मेमना चिल्लाता है तो मेमना कब चिल्लाएगा, जब उसको भूख लगी होगी। मेमना आपका प्रॉपर फीडिंग करा दिए हैं तो मेमना भी नहीं चिल्लाएगा। और प्रॉपर फीडिंग का भी मैंने वीडियो बना दिया। यदि नए भाई हैं, नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है, जैसे उसका बताया जाता है कि बच्चे को उसके वज़न का 10%, बॉडी वेट का 10% दूध पिलाना होता है। लेकिन अब आप लोग उसको तौलने, नापने और रोज़ नहीं बैठेंगे। तो मैंने बिल्कुल जांचने का सही से तरीका जो है वो बता दिया है। और जो इनके प्रॉपर केयर के जो तरीके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। तो एक आपका रख रखाव में आप 50 से 60% तक मेमने बचा लेंगे और 70% तक बचा लेंगे। 60-70% केवल मेमनों की जो मोर्टेलिटी आपके यहाँ देखी जाती है वो होता है आपकी केयर, आपकी लापरवाही से। आप प्रॉपर फीडिंग नहीं करा पा रहे, उनका रख रखाव नहीं कर पा रहे, उनको सर्दी लग जा रही है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगली बात कर देते हैं। जो 20-30% मेमनों की जो मोर्टेलिटी होती है वो होती है बकरियों के आपके लाने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। यदि आप कहीं दूर से बकरी लेके आ रहे हैं तो बकरी लाने से पहले आप जहाँ से बकरी खरीद के ला रहे हैं वहाँ से PPR का जो टीका है वो लगवा देना है। और उसके 20-21 दिन, वैसे तो 10 दिन बाद ला सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन रोक लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। 15 दिन बाद ही वहाँ से ट्रेवल कराएं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अब क्या होता है कि जब आप इधर उधर से बकरी ख़रीद लिए, जहाँ से
जितने ट्रेडर होते हैं उनकी बकरियों में कभी भी वैक्सीन लगा हुआ नहीं होता। वो बोलते तो आपको हैं कि हमने वैक्सीन कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अरे भैया, वैक्सीन करने के लिए, पूरी प्रॉपर वैक्सीन करने के लिए कम से कम 4-5-6 महीने का वक्त चाहिए। और ट्रेडर होता है, आज माल उतरा कल बिक गया। बहुत से बहुत रोकेगा तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कितनी वैक्सीन कर देगा। आप खुद दिमाग लगाइए। यदि कोई भी ट्रेडर कह रहा है कि मैं पूरी प्रॉपर वैक्सीन करके दे रहा हूँ, फार्मिंग नहीं कर रहा है, उसका फार्मिंग का सेट नहीं है, वो बकरियों का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो वो आपको वैक्सीन करके बकरियाँ नहीं दे रहा है। और जो बच्चों की सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है वो होती है वैक्सीन ना होने के कारण। आप देखना, बकरी का बच्चा आपका 10 दिन 15 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद बकरी के बच्चे को दस्त होंगे, जुखाम होगी, और इसके बाद मेमना आप बचा नहीं पाएंगे। तो यदि आपके बकरियों के वैक्सीन लगी हुई है तो काफ़ी क्या प्रॉपर जो है इम्यूनिटी पावर, वायरस से लड़ने की शक्ति, जो ये बीमारियां होती हैं उससे लड़ने की शक्ति बकरी के पेट से ही बच्चे को मिल जाती है, और कुछ बहुत उसके फीड से। इम्यूनिटी पावर जो है उसके फीड से बच्चे की बढ़ जाती है। अब मैं आपको मना क्यों करता हूं कि उसके बीच में नहीं रखना बकरियों के, इसीलिए मना करता हूं कि जहां पे बकरियां रहती हैं वहाँ पे बहुत अधिक गंदगी होती है। आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, बकरी पेशाब करेगी तो गंदगी होगी, मेमना उसी पेशाब में उछलेगा तो बीमार होगा। ये चीज़ आप ध्यान कर लें। तो अब बकरियों से उसको, मेमने को इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हद तक मिल गई। और जब सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु जो है इसी से होती है। बच्चे के नाक जुखाम होएगी, लार टपकेगी, लार जैसा निकलेगा, इसके बाद पतले दस्त होंगे और मेमना आपका मर जाएगा। एंटीबायोटिक आप लगाएंगे, हो सकता है लेट हो गया तो मेमना आपका मर जाएगा। और मेमना आपने बचा भी लिया, एंटीबायोटिक आपने लगा के मेमना प्रॉपर इलाज करके डॉक्टर को दिखा के आपने मेमना बचा भी लिया, तो मेमना आपका एनेमिक हो जाएगा। आप उतना प्रॉफिट कमाने वाले नहीं हैं जितना उससे आपको मिलना चाहिए, वो उतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। बचपन में बकरी जो बिगड़ गई, मेमना जो एनेमिक हो गया, आप उससे रकम नहीं निकाल सकते हैं, उतनी रकम नहीं निकाल सकते हैं। कुछ 12 का तो बिक ही जाएगा, कटिंग में माल बिकना है तो कुछ 12 का तो जाएगा ही। तो ये चीज़ समझ लीजिए, केयर करने का प्रॉपर मैं सीरीज चला रहा हूँ, प्रॉपर मेमनों की, और ज़्यादा इधर उधर के नहीं, केवल 5 मेमनों की मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे पास इस समय आए, और प्रॉपर जन्म से लेके सीरीज चला रहा हूँ। जो भी नए व्यक्ति हैं, नए भाई लोग हैं जो अभी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो पीछे के वीडियो देख सकते हैं, और किस तरह से मैं केयर करता हूँ वो चीज़। और बकरी लाने के टाइम वैक्सीन लगी होनी चाहिए। यदि आपके फार्म पे मेमने नहीं बच रहे तो, और मेमने बच रहे हैं तो आप अपने हिसाब से करिए, जिस हिसाब से लाना है उस हिसाब से लाइए। यदि मेमने नहीं बच रहे हैं तो ये चीज़ें करनी है, वैक्सीन लगानी है। अब वैक्सीन आपको कौन कौन सी लगानी है, देखिए, सबसे पहले तो पीपीआर तो लगी ही होनी चाहिए। बकरी में पीपीआर लगी होनी चाहिए, प्लस ईटी। और आजकल तो ईटी और टीटी प्लस में आता है, दोनों साथ में आती हैं, तो ईटी ज़रूर लगी होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है मेमना जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, हष्ट पुष्ट होता है और सबसे स्ट्रांग होता है, 3-4 बार दस्त करता है, 3-4 बार उसने पोंका और गया। आप समझ ही नहीं पाएंगे मेमने को हुआ क्या, समझते समझते मर जाएगा। फट से गिरेगा, ज़मीन में गिरेगा, भ्यां भ्यां 4 बार करेगा, ऊपर काम ख़त्म हो गया, इलाज और कर चुके इलाज। ये होता है ईटी, और ईटी का वैक्सीन कर दिए हैं तो काफ़ी हद तक इम्यूनिटी पावर उसको मिल जाएगी, मेमना आप बचा लेंगे। ये चीज़ें समझ लीजिए कि कहाँ बकरियों के वैक्सीन लगे होने पे मेमने बचाए जा सकते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो जो मैं बता रहा था कौन कौन सी वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आपके पास वैक्सीन या करने का नहीं है, वैक्सीन आपके पास नहीं मिलती है, आप 3-4 वैक्सीन कर लीजिए, पीपीआर, एफएमडी, ईटी प्लस टीटी, इतनी वैक्सीन कर लीजिए, आप मेमने फार्म में बचाने लगेंगे।
अब इसके बाद आप अपने लोकल देख लीजिए कि कौन सी बीमारी आती है, उससे रिलेटेड आप वैक्सीन कर लीजिए। जैसे पॉक्स की बीमारी आती है, छाले हो जाते हैं, उसका अपना BQHS जो वैक्सीन आपके क्षेत्र में आती है, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, वो वैक्सीन कर लीजिए। और नहीं मिल रही हैं, आपके उधर बीमारी नहीं आती है, तो ये 3-4 वैक्सीन कर लीजिए। आप बकरी पालन में सफल हो जाएंगे, आपके फार्म पे मेमने आ जाएंगे। और मेमनों की केयर करना मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए।